हे गाइस, वेलकम टू एचसी व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं आईजीएम टोयोटा लुधियाना। जो ये टोयोटा का जो शोरूम है आईजीएम टोयोटा, ये लुधियाना फिरोजपुर रोड पे है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा शोरूम है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा इनोवा जी मॉडल, जो न्यू मॉडल है टोयोटा इनोवा का। और ये है इसकी की फ्लिप की आती है आपको टोयोटा इनोवा जी मॉडल में। लॉक एंड लॉक का बटन और ये इसकी की क्रोम पार्ट, और पीछे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा देखने को। और एक की इसकी आपकी इस तरह आएगी, एक आपको रिमोट की मिलेगी और आपको एक सिंपल की मिलेगी। आप अगर देख पा रहे हो तो इस तरह की आपको मिलेगी। और ये है टोयोटा इनोवा का जी मॉडल, बेस मॉडल भी कह सकते हैं आप इसको। पहले बात करते हैं इसके फ्रंट से। तो इस वाली इनोवा की ग्रिल चेंज कर दी गई है पहले वाली इनोवा से। फ्रंट बम्पर भी चेंज कर दिया गया है। पहले आप एक बार अच्छे से बम्पर देख लें, लाइट्स देख लें, जो चेंजिंग हुई है इनोवा में वो देख लें। तो जो ग्रिल चेंज कर दी गई है इनोवा की, ये न्यू ग्रिल है ब्लैक कलर की। जो पहले इनोवा की ग्रिल आती थी वो इस तरह आती थी। ये भी जी मॉडल ही खड़ा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहले ये वाली ग्रिल आती थी और अब ये वाली ग्रिल आती है इनोवा में। तो चेंज कर दिया गया है, बम्पर भी चेंज कर दिया गया है। तो चलते हैं हेडलाइट्स की तरफ। हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे हैलोजन मिलेंगे इसके अंदर। ये आपके लो बीम है, ये हाई बीम है। और इसका आपके टर्न इंडिकेटर्स और जो क्रोम पार्ट है यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लास्ट वही सेम जैसे पहली वाली इनोवा का ये वाला लुक जो पहली वाली इनोवा पे है आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको सेम दिखने को मिलेगा। डिफरेंस दिखने को ये मिलेगा क्योंकि क्रोम पार्ट यहाँ भी कर दिया गया है जो पहले वाली में नहीं था। और बीच में आपको टोयोटा को लोगो मिलेगा क्रोम में। और जो ये वाला पार्ट है ये मैट ब्लैक कर दिया गया है। अगर आप इससे ऊपर वाले मॉडल वी में जाएंगे तो ये आपको ग्लॉसी में मिलेगा, मैट में नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस मिलेंगे आपको। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में मिलेगा आपको इस साइड तक। और सेम वही रिपीट हो रहा है क्रोम पार्ट जो पूरा हेडलाइट को कंसोल को कवर कर रहा है। और बम्पर चेंज कर दिया गया इनोवा का इस बार। बम्पर अच्छा कर दिया गया इनोवा का इस बार, आप देख सकते हैं। साइड बम्पर की आप एक बार लुक देख सकते हैं। फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते इस वाले मॉडल में, ये बेस मॉडल है। अगर आप वी मॉडल लेंगे और टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो आपको इसके यहाँ पे एलईडी मिलेंगी। और ये इसके इंडिकेटर्स, ये पार्ट भी चेंज कर दिया गया इनोवा का। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है हार्ड प्लास्टिक, और ये इसके टर्न इंडिकेटर्स। आप एक बार देखिए कि बम्पर भी पूरा चेंज कर दिया गया है इस वाली इनोवा का। पहले इस वाला बम्पर आता था, ये भी जी मॉडल ही है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा न्यू इनोवा में। और न्यू अलॉय व्हील्स भी आ गए हैं, चेंज हुए इस बार, आप एक बार देख सकते हैं। बीच में टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा आपको। और टायर साइज़ की बात करें तो ब्रिजस्टोन का टायर आता है न्यू इनोवा में। और टायर साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं अच्छे से मेंशन करवा देता हूँ ये वाली साइड से। टायर साइज़ तो ये रहा इसका 265 आर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको न्यू इनोवा क्रिस्टा में। और डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी आपको फ्रंट में। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। तो ये थे इसके न्यू अलॉय व्हील्स जो इनोवा क्रिस्टा में चेंज कर दिए गए हैं। और जो साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, एक बार आप देख लें। तो आपको एक बार वॉक अराउंड करवा देता हूँ कार का अच्छे से। और पीछे से तो ऑलमोस्ट सेम है इनोवा। और आप यहाँ देख सकते हैं 2.4 जी मॉडल। टेल लैम्प्स आपको वही मिलेंगी जेड शेप में। इनोवा क्रिस्टा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा सेंटर में।
बट अब टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जी मॉडल में डिफॉगर्स नहीं आते जो पहले आते थे, बट वाइपर आता है। हाई स्टॉप माउंटेन लैब भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे वॉशर वाइपर के लिए, वॉशिंग के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थी इनोवा क्रिस्टा पीछे से, इसका फ्यूल टैंक। और कार के अंदर चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया ये वाली क्रिस्टा में, इनोवा में। डोर कलर्स आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे क्योंकि ये जी मॉडल है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको एक क्रोम पार्ट भी मिलेगा। ओवरवेम सेम मिलेंगे आपको टर्न इंडिकेटर्स के साथ। अगर आप ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे तो आपको ये पार्ट क्रोम मिलेगा, बॉडी कलर में नहीं मिलेगा। और ये पडल लैंप्स भी मिलेंगे आपको ओवरवेम के नीचे। तो चलते हैं कार के अंदर। हम आ गए कार के अंदर। तो इस तरह से डोर दिखता है कुछ इनोवा का, न्यू वाली का ऑलमोस्ट सेम है। और जो ये वाला पार्ट है ये प्लास्टिक में आता है इस मॉडल में। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है टॉप एंड नॉच है, बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की हुई है टोयोटा इनोवा में। और क्रोम हैंडल मिल जाएगा आपको, पावर विंडो के बटन्स, ओवरव्हीम के कंट्रोल्स, और ये इसको फोल्ड करने का ओवरव्हीम को जो ये वाला बटन है, ये आपको पावर विंडो मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। और ये इसकी बॉटल की स्पेस, डॉक्यूमेंट की स्पेस बहुत अच्छी है इनोवा में। और जो ये वाला पार्ट है ये प्लास्टिक है। अगर आप वी मॉडल में जाएंगे या टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको यहाँ एक अलग कुशन मिलेगा, उसका फैब्रिक अलग है। वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे आपके लिए इनोवा VX और ZX की। तो अब चलते हैं, कार को करते हैं बंद और देखते हैं इसका स्टीयरिंग। तो इस तरह से दिखती है कुछ इनोवा न्यू वाली। और इसकी की बात कर ले तो ये है इसकी की, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इस तरह से खुलती है की और यहाँ लगती है की। और कर लिया हमने कार को ऑन। तो कर लिया कार को ऑन। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बेसिक है क्योंकि ये जी मॉडल है, बेस मॉडल है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3D वाला मिलेगा, ब्लू कलर में जो आता है। ये बहुत सिंपल कलर, ये सिंपल में है। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टेकोमीटर और ये आपका स्पीडोमीटर है। और इसमें MID बिल्कुल छोटी सी दी गई है बीच में। और ये इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स और इसके लाइट्स के कंट्रोल, टोयोटा का लोगो, एयरबैग। और इसको इन्फोटेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टीयरिंग माउंटेन बटन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल आता है इस वाले मॉडल में। ये बात अच्छी है कि बेस मॉडल से आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है इनोवा में। स्टीयरिंग ऑलमोस्ट पहली इनोवा की तरह ही है, सेम है। तो ये आपकी कॉल्स के, अपने फ़ोन कॉल्स के लिए अटेंड करने के लिए, और ये मोड्स और ये वॉइस के लिए, वॉइस कमांड के फीचर्स दिए हुए हैं, इसके बटन्स दिए हुए। और इस तरह से स्टीयरिंग है। और एक बात, आप इसका सारा डैशबोर्ड देखिए, ऑलमोस्ट सेम है डैशबोर्ड इनोवा क्रिस्टा का, कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। ये मैं आपको ऑटोमेटिक वाला वर्जन दिखा रहा हूँ जो 6 स्पीड में आता है। अगर आप मैनुअल लेंगे तो 5 स्पीड में आएगा। कुछ चेंजेस यहाँ किए गए हैं। अगर हम इस वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे जो चार्जर, एक चार्जर और दे दिया गया है यहाँ पे, USB पोर्ट। वो आपको टॉप एंड और VX में मिलेंगे और टॉप एंड में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया गया जो पहले इनोवा में नहीं आता था। और ये इसका इको मोड, पावर मोड, पैसेंजर ऑन ऑफ का इग्निशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये इसका इन्फोटेक सिस्टम जो न्यू दिया गया है इनोवा क्रिस्टा में। अब इसमें एंड्रॉयड ऑटो का एप्पल कार प्ले भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। इसका साइज़ भी आगे से इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ कर दिया गया है। मेन्यू में जाएंगे तो आप देखिए ऑडियो, एप्स, इंफॉर्मेशन, सेटिंग, सेटअप। तो पहली वाले इन्फोटेक से तो ये वाला इन्फोटेक में बहुत स्मूथ है। और अगर हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की, जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको वुडन फिनिश मिलती है। यहाँ आपको सिंपल पैटर्न मिलता है ग्रे कलर में, टेक्सचर में। और ये इसका इंफोटेक सिस्टम जो न्यू दिया गया है इनोवा क्रिस्टा में। अब इसमें एंड्रॉयड ऑटो का एप्पल कार प्ले भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। इसका साइज़ भी आगे से इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ कर दिया गया है। मेन्यू में जाएंगे तो आप देखिए ऑडियो, एप्स, इंफॉर्मेशन, सेटिंग, सेटअप। तो पहली वाले इन्फोटेक से तो ये वाला इन्फोटेक में बहुत स्मूथ है। और अगर हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की, जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको वुडन फिनिश मिलती है। यहाँ आपको सिंपल पैटर्न मिलता है
और सेम टेक्सचर आपको वही सीट्स पे मिलेगा। इसी मॉडल में जी में, वी में आपको सीट्स चेंज हो जाएंगी, पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो माइनर चेंजेस आपको चेंज मिलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हैज़र्ड बटन, आपको यहाँ टाइम भी बताएगा, इसके एसी वेंट्स, और यहाँ पे आप अपनी बॉटल कैरी कर सकते हैं, कप कैरी कर सकते हैं, जो पहली इनोवा में भी आता था। और ये इसका 6 स्पीड ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन देख सकते हैं आप, मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी है इनोवा में। 2 कप होल्डर्स, यहाँ भी आप अपनी एक बॉटल रख सकते हैं। हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जो ये आर्मरेस्ट का ये वाला है ना पार्ट है, ये प्लास्टिक पार्ट है इस वाले मॉडल में। और VX और ZX में आपको मिलेगा कुशन, यहाँ पे कुशन और मिलेगी, प्लास्टिक नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस मॉडल है तो आपको यहाँ प्लास्टिक मिल रही है। इसकी सीट बेल्ट्स देख सकते हैं, और जो इसकी सीट्स की कुशनिंग है, इनोवा की जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इनोवा क्रिस्टा की सीट्स का। वैनिटी की बात करें तो ड्राइवर साइड कुछ नहीं मिलता आपको, सनग्लासेस होल्डर मिल जाएंगे, ये एक बेसिक आपको लैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा क्लस्टर मिलता है, इसमें आप एम्बिएंट लाइट आती है और काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो आपको ZX में और VX में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। और यहाँ भी आपको वैनिटी मिलती है, पर यहाँ पे आपको लैंप नहीं मिलता, सिंपल वैनिटी मिलती है। और ये मैनुअल है, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है, जो अब आने लगा है। अब चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। ये बोनट के लिए है, ये फ्यूल फुल टैंक होने के लिए है, और ये पार्किंग सेंसर के लिए है, कि जो आपके पार्किंग सेंसर रिवर्स कर रहे हैं तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए है। और जो ये वाला बटन है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ कि दिस व्हीकल हैज़ डीजल पार्टिकल फिल्टर सिस्टम, तो ये उसको यूज़ करने के लिए, ये पहले इनोवा में नहीं आता था तो अब आने लगा है। पेडल्स देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वर्जन है, इसमें क्लच नहीं आता है, इसकी ब्रेक है, और ये रेस। मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगी आपको इनोवा क्रिस्टा में। और अब चलते हैं कार के पीछे। इंडियाज़ बेस्ट MPV सेलिंग है इनोवा क्रिस्टा। कंपटीशन में आप मराजो आती है, इसके XUV 500 भी आती है, तो इनोवा का कोई कम्पीट नहीं है, क्योंकि जो इनोवा की जो सीटिंग कंफर्ट है, और हम बोल सकते हैं टोयोटा की जो बिल्ड क्वालिटी बोल सकते हैं, रिलायबिलिटी बोल सकते हैं, वो टोयोटा और कोई कंपनी नहीं दे सकती, सिर्फ टोयोटा दे सकती है। तो इसलिए बेस्ट MPV सेलिंग में इनोवा ही है। तो ये है इसका पीछे वाला डोर, काफ़ी बड़ा वाइड डोर मिलता है आपको इनोवा में, क्रोम हैंडल्स, और जो ये पैटर्न आप देख सकते हैं ये मैट ब्लैक है। पावर विंडो के बटन, सेम प्लास्टिक वाला आपको ये पार्ट मिलेगा। स्पेस बहुत है बॉटल के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और सीट कुशिंग की बात करें तो सीट का कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको इनोवा की सीट्स बहुत कंफर्ट रहेंगी। चलो बैठ के देखते हैं। कैप्टन सीट्स हैं, ये 7 सीटर मॉडल है, 8 सीटर का भी ऑप्शन आता है इनोवा क्रिस्टा में। तो जो ये वाली सीट है मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई थी, पर थोड़ी और ज़्यादा पीछे की हुई थी। और आप लेग रूम तो देखो, बहुत ज़्यादा लेग रूम है इनोवा क्रिस्टा में। और बीच में आपको यहाँ अपने ग्लासेस रख सकते हैं। और पीछे से इस तरह से दिखता है इंटीरियर इनोवा क्रिस्टा GX का, G मॉडल का। और यहाँ पे आप 4 kg मैक्स कुछ भी कैरी कर सकते हैं इस तरह से। और ये अपने यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और पीछे बात करें तो रूफ़ में AC आता है इनोवा में, जो मैनुअली है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगी, जो वो टॉप एंड वेरिएंट में और VX मॉडल में आएगी, G में मॉडल में नहीं आएगी। और इसके AC वेंट्स 1, 2
ये 2 ये रहे और 4 आगे और 2 पीछे दिए हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो सीट्स की बात करते हैं पहले। तो मेरी हाइट 5'7" है और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ इनोवा में। आप देख सकते हैं मेरा हेडरूम बहुत ज़्यादा, और जो कंफर्ट है इनोवा का, आप यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट ऐसे रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रहेंगे आप इनोवा में। अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जाना बहुत ज़्यादा इजी है इनोवा के। पहले मैं ये वाली सीट थोड़ी आगे कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं इसके थर्ड रो में। 1 टच डंबल ऑप्शन होता है, बस आपको एक टच करना है, सीट सारी फोल्ड हो जाएगी और आप इजी थर्ड रो में जा सकते हैं इनोवा के। तो अब हम आ गए हैं थर्ड रो में इनोवा के। सीट को बंद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरी हाइट मैंने आपको पहले बताई 5'7" है और मैं बहुत इजी बैठा हूँ। अगर हम इसकी थोड़ी और रिक्लाइन हो सकती है, ये वाली जो सीट है, और अंदर था स्पोर्ट थोड़ा कम है पीछे, क्योंकि जो पीछे वाला रो है वो चाइल्ड्स के लिए बेस्ट है, अडल्ट्स के लिए नहीं। बट फिर भी हम अगर लॉन्ग ड्राइव पे, मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हम लॉन्ग ड्राइव पे इनोवा क्रिस्टा में पीछे आराम से बैठ सकते हैं। चेक कर देता हूँ। और जो इसके हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे आपको थर्ड रो में। आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी हेडरूम है और मैं बहुत कंफर्ट बैठा हूँ। और ये इस तरह से साइड की सीट्स, यानी कि अगर आप 2 अडल्ट बैठेंगे तो वो बहुत अच्छे बैठेंगे और बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे आपको यहाँ एक कप होल्डर्स मिल जाएगा, उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप छोटा मोटा कुछ भी सामान कैरी कर सकते हैं। और जो ये वाला साइड है, ये शायद ये कूल्ड के लिए है, ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पे हम कोई बोतल रखते हैं, चिलर बोल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो स्पेस की तो कोई कमी नहीं मिलेगी आपको इनोवा में। और एसी वेंट्स एक बार सबसे पीछे वाले में दिखा देता हूँ, 1 2 और 3 4 और 4 आपको आगे मिल जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट इनोवा अंदर से। तो अब चलते हैं कार के बाहर और इसकी बूट स्पेस देखते हैं। तो बाहर आना भी मेरे लिए काफ़ी इजी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है कि सीट आगे करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इजीली बाहर निकल चुका हूँ। आप खोलते हैं इसका बूट, तो खोल लिया हमने इनोवा का बूट। आप देख सकते हैं ये वाली सीट्स ना पीछे रिक्लाइन की हुई है ज़्यादा और ये वाली कम की हुई है। एक हेडरेस्ट और मिलता है आपको, हेडरेस्ट जो यहाँ पे दिया गया है इनोवा के, आप यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं अगर आप थर्ड पर्सन पीछे बैठ रहे हैं। और टूल किट आपको यहाँ दी गई है इनोवा की, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से ये आगे हो जाएगी सीट और आप देख सकते हैं ये इसका हेडरेस्ट और ये इसकी टूल किट है। आप इसको ऐसे अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, इसमें आपको सब कुछ टूल किट्स वगैरह आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। और आप दोबारा हेडरेस्ट इस पे यहाँ पे लगा सकते हैं बड़ा इजीली, ये हमने लगा दिया है। और ये इसकी बूट स्पेस आप देख सकते हैं, बूट स्पेस बहुत डिसेंट है। अगर आप थर्ड रो खोल के जा रहे हैं, अगर आप थर्ड रो बंद करके जा रहे हैं तो आपके पास बूट बहुत ज़्यादा है। पीछे आपको एक लैम्प भी दिया हुआ है, मैं आपको एक बंद करके दिखाता हूँ सीट्स। तो सीट्स फोल्ड करना बहुत इजी है इनोवा क्रिस्टा की। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको आप ऐसे खींचें तो ये सीट फोल्ड हो जाएगी। और जो ये वाइट वाला लगे, आप इसको पकड़ें, इस तरह से पकड़ के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सीट को फोल्ड करके साइड कर दिया और आप देखिए बूट स्पेस आपको कितना ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप थर्ड रो यूज़ नहीं कर रहे हो। सेम इस तरह से ये सीट भी फोल्ड हो जाती है और अगर आपको यूज़ करनी है तो आप आराम से इसको खोल के इसको एक बार प्रेस करके और ये सीट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
तो ये थी पीछे से इनोवा की, मैंने आपको बूट स्पेस बता दिया। अगर आप यूज़ करते हो तो ये भी बहुत अच्छा बूट स्पेस है, कम नहीं है। आप यहाँ पे आराम से एक अपना बड़ा लगेज रख सकते हैं, उधर भी लगेज रख सकते हैं। तो बूट स्पेस बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू अदर और MPV की बात की जाए तो इनोवा का बूट स्पेस ही सबसे अच्छा है। और ये इसकी टेल लाइट्स, रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाएंगी, इंडिकेटर्स, इसकी टेल लाइट जेड शेप टेल लाइट्स मिल जाते हैं इनोवा को, वही जो पहले मिलती थी आपको। और पार्किंग सेंसर्स आपको 4 ही मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। पीछे रिफ्लेक्टर्स, ये इसके एग्जॉस्ट शिप देख सकते हैं आप। अब इंजन की बात की जाए तो पहले 2.8 का ऑप्शन भी आता था इंजन का, बट वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इनोवा में अब 2.4 ही आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। ये ऑटोमेटिक है 6 स्पीड। एक बात आपको इसके बॉनेट भी दिखा देते हैं। बॉनेट यहाँ से खुलेगा इनोवा का। तो हमने बॉनेट खोल लिया इनोवा का। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी बॉनेट खोला है ना इनोवा का, जो ये पार्ट है ये बहुत हैवी कर दिया गया है, जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया इनोवा की। आप देख सकते हैं इसका इंजन 2.4 डीजल इंजन, पेट्रोल का भी आता है, 2.7 में आता है। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा प्यारी की हुई है, हर एक चीज़ प्रॉपर तरह से सेट की हुई है। अगर आप इससे टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो आपको इंजन कवर मिलेगा, जो आपको जी मॉडल में नहीं मिलता। ये जो पैडिंग देख सकते हैं इंजन नॉइस को रोकने के लिए। तो ये था इसका इंजन, और फ्रंट से दिखती है इनोवा क्रिस्टा ऐसे। ये है न्यू इनोवा जी और ये है पुरानी वाली। आप अपना ओपिनियन बताएं, आपको ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है कि पहली वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो ये थी GX मॉडल इनोवा का ऑटोमेटिक 2.4। तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। आपके लिए न्यू फॉर्च्यूनर भी जल्द लाने वाले हैं हम इस चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।